जय हिंद। तो चैप्टर 9 के लेक्चर 2 में आज हम लोग जानने वाले हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। यह क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एनुअल एग्ज़ाम में पशुपालन होता क्या है, एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर साल के लिए। तो यह क्वेश्चन को चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। पशुपालन के अंतर्गत हम भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस आदि को देखभाल एवं प्रजनन पर विशेष ध्यान देते हैं। जो पशुपालन होता है यानी एनिमल हस्बेंड्री होता है, उसके अंतर्गत हम लोग भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय इत्यादि जो होता है उसको हम लोग देखभाल करते हैं और इसके प्रजनन पर विशेष ध्यान देते हैं। ये सभी जंतु मानव जीवन के लिए लाभप्रद होती है। जंतुओं से हम मांस के साथ दुग्ध की प्राप्ति करते हैं, जो हमारे लिए आधुनिक जीवन का आधार है। जो जंतु होता है उससे हम लोग जो मांस और दूध का प्राप्ति करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आधुनिक जीवन का आधार है। आगे हम लोग देखते हैं पशुपालन के अंतर्गत कुक्कुट पालन। जो पशुपालन होता है उसके अंतर्गत कुक्कुट पालन आता है। कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्म। तथा मत्स्य पालन यानी फिश फार्मिंग। मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग। जो पशुपालन के अंतर्गत कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्म तथा मत्स्य पालन यानी फिश फार्मिंग को भी सम्मिलित किया गया है। अतः पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है, जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन की विशेष व्यवस्था की जाती है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे जनसंख्या की दृष्टि से 70% से अधिक पशु भारत और चीन में है। जनसंख्या की दृष्टि से 70% से अधिक पशु भारत और चीन में है, परंतु विश्व स्तर पर फार्म उत्पादों की तुलना में केवल 25% ही योगदान करते हैं। जो उत्पादकता की दर बहुत कम आंकी गई है। अतः उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक पद्धतियों को त्याग कर नई प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना होगा। भारत जैसे विकासशील देश में भारत विकासशील देश है, इसमें एक गाय औसतन 200 केजी प्रति वर्ष दूध देती है। भारत में लगभग 200 केजी प्रति वर्ष गाय दूध देती है एक गाय, जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में 3500 केजी प्रति वर्ष होता है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यही औसतन 3500 केजी पर साल होता है एक गाय की। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में प्रति व्यक्ति मांस की खपत 131 केजी प्रति व्यक्ति होता है प्रति वर्ष, जबकि अमेरिका में यही औसत बढ़कर 1318 केजी प्रति वर्ष खर्च होती है यानी खपत होती है। जिस प्रकार भोजन के लिए अंडे और मांस की खपत दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए प्रजनन द्वारा अनंत किस्म की मुर्गियां, बकरियां, भेड़ आदि प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि
भारत जैसे विकासशील देश में एक जो गाय होता है औसतन प्रति वर्ष दूध कितना देता है? तो ऑप्शन रहेगा 200, 400, 500, 3500। तो उसमें आप लोग 200 को टिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड में प्रति वर्ष एक गाय दूध कितना देता है? तो उसमें आप लोग 3500 केजी प्रति वर्ष आप लोग मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति एक वर्ष में कितना केजी मांस खपत करता है? तो 131 केजी। उसके बाद है अमेरिका में एक व्यक्ति कितना एक वर्ष में कितना मांस की खपत करता है? तो 1318 केजी। यह ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका अगला जो टॉपिक है फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म मैनेजमेंट। तो यह टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फार्म प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियों को तैयार कर नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। दुधारू पशुओं, कुक्कुट पालन, पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन के प्रबंधन में नई तकनीक का प्रयोग कर क्रांति लाया जा सकता है। फार्म प्रबंधन में विशेष रूप से पशुओं के नस्ल की गुणवत्ता, उसकी प्रजनन क्षमता, स्वच्छता एवं रख रखाव एवं चिकित्सीय देखभाल प्रबंधन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण कड़ी है। जो फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन है उसमें फार्म प्रबंधन में विशेष रूप से पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता, उसकी प्रजनन क्षमता, स्वच्छता एवं रखरखाव में चिकित्सीय देखभाल प्रबंधन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण कड़ी है। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा टॉपिक है डेयरी फार्म प्रबंधन यानी डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। डेयरी उद्योग में दुधारू नस्ल के पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि प्रबंधन किया जाता है। दूध उत्पादन मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि डेयरी में पाले गए पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता क्या है। भारत में गायों और भैंसों की लगभग 32 प्रजातियां हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर भी बन रहा है कि भारत में गायों और भैंसों की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो 32 प्रजातियां हैं भारत में विद्यमान हैं। जो 32 प्रजातियां विद्यमान हैं जैसे कुछ का हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। साहिवाल, गिर, रेड, सिंधी, थारपारकर, हरियाणवी, गुजराती इत्यादि। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। उसके बाद आगे दूसरा है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबैलिस है। बॉस बुबैलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबैलिस है। हमारे देश में अनंत नस्ल की अधिक दुग्ध देने वाली गायों की संकर यानी हाइब्रिड नस्लें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान करनाल में विकसित की गई। करनाल में है जो करनाल है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बहुत सारे नस्ल विकसित किए गए। इस संस्थान में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियां, जो करनाल है उसमें लगभग 10 प्रजातियां भैंसों की है। 10 प्रजाति भैंस की है। उसके बाद विद्यमान है जो 10 प्रजाति विद्यमान है भैंसों की वो करनाल में। जैसे अब कुछ जैसे हैं एज में देख लेते हैं। तो जैसे में कुछ हैं, एक देखिए तो नागपुरी, हरियाणवी, गुजराती, सूरती, नीली राव, मेहसाना,
जफराबादी इत्यादि। डेयरी फार्म प्रबंधन निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब डेयरी फार्म प्रबंधन कौन सी बात पर निर्भर करता है, हम लोग चलिए देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट है नस्ल यानी स्पीसीज, तो इसको हम लोग देखते हैं कि नस्ल पर कैसे निर्भर करता है। अधिक उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन तथा उसकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। नस्ल के चुनाव के लिए उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले हमको दुधारू पशु या जो पशु होता है उसको कौन सा नस्ल हमको रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा दूध प्राप्त हो, तो नस्ल पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है आगे हैं दूसरा देखभाल, उसको हम लोग केयर कैसे करें कि वह ज़्यादा हम लोग को दूध दे। तो आगे देखते हैं केयर कैसे करते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए पशुओं की स्वच्छ आवास, स्वच्छ जल सुविधा, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन, हवादार एवं रोग मुक्त वातावरण रहना आवश्यक है। यह केयर करना जरूरी है। उसके बाद है सी भोजन यानी फूड। अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुओं को संतुलित आहार में जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि आवश्यक है। उसके बाद डी है दूध उत्पादन का भंडारण एवं परिवहन। तो दूध उत्पादन का भंडारण एवं परिवहन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिल्क, यह क्यों जरूरी है इसको हम लोग देखते हैं। दुधारू पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन का भंडारण तथा संग्रहण स्वच्छ बर्तनों में करना और विभिन्न वाहनों के माध्यम से दूध को बाजारों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। अगर दूध बहुत सा हो जाए और हम उसे ट्रांसपोर्टिंग करके बाज़ारों में न ले जाएं तो वह बिक्री कैसे होगा, हम लोग पैसा कैसे अर्निंग करेंगे जब हम लोग के वह दूध बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पशु चिकित्सक यानी वेटनरी या एनिमल ट्रीटमेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये नंबर पॉइंट है कि अगर पशु को हम लोग बीमारी हो जाए कुछ पशु को, तो उसको वेटनरी से दिखाना चाहिए। पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए नियमित जांच एवं टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पूरा चिकित्सक जो पशु चिकित्सक होता है उसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। 6 माह या 1 साल में हर बार पशु चिकित्सक को पशु को दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी हो तो वह पशु को देखकर जो वेटनरी डॉक्टर होता है वह पहचान लेगा यह बीमारी है, तो उसको अपने आप उसको ठीक कर देगा। तो इसलिए पशु चिकित्सक को दिखाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कुक्कुट फार्म प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए